एनर्जी के बारे में हम लोग समझते हैं बाबू, ठीक है। हम बताएं कि एनर्जी बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें हम लगभग 8 प्रकार का एनर्जी बताए थे, है ना। जिसमें सबसे पहला है काइनेटिक एनर्जी, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हमारे लिए नहीं, हमारा तो यही काम है, आप जाइएगा किसी और को पढ़ा देंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एक एक वर्ड को समझिए, आपको अपने आप समझ में आएगा, वर्ड आप समझ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ क्या है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन के कारण, बॉडी में मोशन के कारण जो एनर्जी रिलीज होता है या जो एनर्जी क्रिएट होता है, क्रिएट मतलब बनता है, क्रिएट मतलब शरीर के मोशन के कारण, जैसे बाबू हम चल रहे हैं तो हमारा शरीर मोशन में है, गाड़ी चलती है उसका बॉडी मोशन में है, तो बॉडी के मोशन के कारण जो एनर्जी जनरेट होता है, जो एनर्जी क्रिएट होता है, उसी एनर्जी को क्या नाम देते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक, जैसे हम कई बार, हमारा आदत है गेंदा से समझाने का, मेरा आदत है शुरू से, हम गेंदा से समझाते हैं। तो मान लीजिए कि एगो बॉल लिए और बहुत तेजी से फेंक रहे हैं और जाकर के एगो बुजुर्ग को लग गया, गरिया देंगे कि नहीं गरिया देंगे? वो बाबा गरिया देंगे हमरा ना, काहे? अब समझिए रीजन, काहे कौन खराब, बड़ी जोर से चोट लग जाएगा। अब पूछो चोट काहे लगा, काहे लगा, इसके बारे में समझ लीजिए। क्योंकि जो बॉडी हम फेंके हैं गेंदा के रूप में, तो जिस फोर्स से हम उसको फेंके हैं, उसी फोर्स के अनुसार उसमें एनर्जी क्रिएट होगा। अगर हल्के फेंकते बाबा हो तो उसको हल्के लगता, मतलब बाबा को हल्के लगता उनको। अब बहुत तेजी से फेंक दिए, चश्मा उस्मा सब फूट जाएगा बाबा के, कारण क्योंकि ज्यादा तेज फोर्स लगा के फेंके हैं, तो एनर्जी उसमें ज्यादा क्रिएट होगा, बाबा को चोट ज्यादा लग जाएगा। समझ में आया? उसी प्रकार से यहाँ पे कह रहा है कि ए मूविंग क्रिकेट बॉल, जब बॉल फेंका जाता है तो जिस स्पीड से फेंका जाता है, जिस वेलोसिटी से फेंका जाता है, वेलोसिटी और स्पीड हम बताए हैं लगभग दोनों एक ही रूप है, फर्क बस इतना है कि एक ओनली एक ही डायरेक्शन में जाएगा, उसके पास डायरेक्शन पता रहेगा, और एक के पास डायरेक्शन पता नहीं रहेगा। वेलोसिटी में डायरेक्शन पता होता है, स्पीड में डायरेक्शन पता नहीं होता है, हम अंतर बस यही है, बाकी दोनों सेम है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, ए मूविंग क्रिकेट बॉल, एक बॉल जो है मूव कर रहा है, तो जिस स्पीड से वो मूव करेगा उसी स्पीड के अनुसार उसमें एनर्जी क्रिएट होगा। अगर तेजी से घूम रहा है तो ज्यादा एनर्जी क्रिएट होगा, धीरे धीरे घूम रहा है तो कम एनर्जी क्रिएट होगा, एकदम धीरे धीरे घूम रहा है एकदम थोड़ा सा एनर्जी क्रिएट होगा, होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? आगे देखिए, रनिंग ऑफ मोटरसाइकिल, बाबू तुम जितना तेजी से मोटरसाइकिलवा चलाओगे, अगर किसी को धक्का लगेगा तो उतने जोर से चोट लगेगा, हल्के चलाओगे, धीरे धीरे चलाओगे 10 के स्पीड से, तो धक्का लगेगा तो कोनो फर्क पड़ेगा ना, खाली गिर जाएगा, बस खाली गिरेगा बस, और कुछ नहीं होगा, या हो सकता है गिरे भी ना, खड़े रह जाए। लेकिन 80-90 के स्पीड में लगा है तब तो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, हो सकता है मरियो जाए। अब वो समझो ना, रियलिटी है कि नहीं है, हो सकता है मरियो जाए, काहे? बहुत ज्यादा स्पीड होने के कारण उसमें एनर्जी जो क्रिएट हुआ काफी ज्यादा हुआ, काफी ज्यादा हुआ। समझ में आया? क्योंकि बॉडी मोशन में है तो एनर्जी क्रिएट होगा, और जो एनर्जी क्रिएट होगा मोशन के कारण, उसी एनर्जी को क्या नाम देंगे, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? बढ़िया ढंग से समझ गेला? आगे देखा, काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो फॉर्मूला बाबू आपको लगेगा हाफ mv², हाफ mv यानी 1/2 mv², m फॉर मास ऑफ द बॉडी एंड v फॉर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, मतलब उस बॉडी का स्पीड कितना है एंड उस बॉडी का मास कितना है, द्रव्यमान कितना है। बाबू रे, अगर कोई भारी भरकम बॉडी रहेगा, ट्रक तो उसका मास बाबू तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा है, भारी भरकम है, इसका मतलब उसका मास ज्यादा ही है,
है ना। अब वो हल्के भी धक्का मारेगा तो चोट क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। और एक रुई है, हम एकदम जोर से फेंक के मार दें तो यो कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। कारण उसका मास क्या है, बहुत कम है। रुई का मास, हम एकदम रुई को ऐसे करें, लपेटे ऐसे करके गोल गोल करें, अब मार दें, क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन पत्थर उठाएं, मार दे एकरा, क्या होगा, पूरा सर और सब फट फूट जाएगा, है ना। ओकर बाद देखनी हमरा धर के कूट देगा। समझ में आया, आगे देखो। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। बाबू, काइनेटिक एनर्जी मेजर कैसे कीजिएगा, क्योंकि हम बताएं कि मोशन के कारण जो एनर्जी क्रिएट होता है, जो एनर्जी बनता है, उसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो बाबू रे, जब मोशन में है तो जब तक रेस्ट में ना आ जाएगा तब तक वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मोशन में कोई बॉडी है तो जब तक वो रेस्ट में ना आ जाए तब तक कोई ना कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी कितना काम कर दिया उसको पता करने के लिए ही हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, हाफ mv² का। समझ में आया। इसका मतलब बॉडी मोशन में है तो कितना काम किया है ये कैसे पता चलेगा, उसका काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला है हाफ mv²। कोई दिक्कत है, आगे देखिए। इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड, यदि बॉडी का मास डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यदि बॉडी का मास आधा कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हो नहीं जाएगा। ठीक है, आगे देखो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, इसका मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी जो है किसी भी बॉडी का, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर। अभी तो हम बता रहे थे कि यदि मास ज्यादा है, ट्रक का मास ज्यादा है, हल्के भी लगेगा तो बहुत खतरनाक चोट लगेगा। रुई वाला बताएं कि बहुत जोर से भी मार दो चोट नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि मास इसका बहुत कम है, ट्रक का मास बहुत ज्यादा है। समझ में आया। यानी काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड किया, उस बॉडी के मास पे एंड उस बॉडी के वेलोसिटी यानी स्पीड पे। क्लियर है, आगे देखिए। जैसे एक चीज आप लोग प्रैक्टिकली कर सकते हैं, साइकिल तो आप सब लोग चलाते होंगे, बाइक लड़का लोग चलाते ही होंगे, साइकिल तो चलेबे किए हैं, लड़की लोग साइकिल तो चला ही लेती होगी जहां तक हमको उम्मीद है, नहीं चलाती है, थोथर है एकदम, नहीं आता है, आता है ना, तुमको नहीं आता हम थोथर है, सीख लो, ठीक है। स्कूटी कम से कम सीख लो। आज के जनरेशन में लड़की लोग, हम बता रहे हैं आप लोग को, सीख लीजिए, ठीक है, काम देगा। आज के जनरेशन में एकदम सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, किसी के ऊपर निर्भर मत रहिए, हर चीज के लिए, पढ़ाई लिखाई, अपना खर्चा उठाना, अपना जीवन जीने का तरीका, ठीक है, हर चीज में, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि बड़ा हो गए तो खाली लड़का अपना पसंद से करेंगे ना, दूल्हा अपना पसंद से खोजेंगे ही ना। भले थोड़ा बुरा लगे लेकिन आज के समय का रियलिटी है बाबू, दूल्हा अपना पसंद से चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, हम गलत नहीं कह रहे हैं, होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हर चीज ये नहीं कि ब्याह कर लिए तो पूरा जिम्मेदारी लड़के पे छोड़ दिए, अब तू ही समझ, काहे भाई, तू काहे नहीं कमाएगी, ये भी तो होना चाहिए ना, दोनों मिलजुल के कमाइए, अब आगे बढ़िएगा। आजकल के लड़कियां क्या करती है ना बउआ, थोड़ा सा हम टॉपिक से भटक जाते हैं, हम जानबूझ के भटक रहे हैं। आजकल के लड़की लोग क्या करती है, पूरा जिम्मेदारी ब्याह के बाद लड़का पर छोड़ देगी, हे भगवान, और बाद कहेगी कि हमरा हाई नहीं मिल रहा, हाउ नहीं मिल रहा, कहाँ से मिलेगा, एगो लड़का माने तोरा चांद का टुकड़ा ला के देगा, गजब चीज है। मिलजुल के कमाइए, और बाद डिमांड कीजिए, वो तुमसे करेगा और तुम उसे करना, नहीं समझे, लड़का लड़की से करेगा कि हमरा ये ला के दो, लड़की अपना दूल्हा से करेगी कि हमरो ये ला के दीजिए, तब अच्छा लगता है जीवन। एक के ऊपर एकदम निर्भर है, ला के दीजिए तो दीजिए, ना तो भाग जाएंगे तो भाग जाओ, है ना जी, ठीक है। देखिए समझिए, जैसे आप लोग एक चीज देखे होंगे कि यदि हाइट पे गाड़ी चढ़ रहा है पहाड़ी एरिया में तो बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ाना पड़ जाता है, क्यों,
क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहे हैं। ग्रेविटी नीचे काम करता है, ऊपर से नीचे आने में, नीचे से ऊपर जाने में, यानी ग्रेविटी के अपोजिट आप जा रहे हैं, आपको ज्यादा फोर्स लगाने का जरूरत है ना। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, ए ड्राइवर इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ हिज कार एंड अप्रोचिंग अ हिली रोड टू गिव मोर काइनेटिक एनर्जी टू द कार सो दैट इट मे गो अप अगेंस्ट ग्रेविटी। कहने का मतलब, यदि एक ड्राइवर अपनी कार को या अपनी बाइक को पहाड़ी एरिया पे चढ़ा रहा है, पहाड़ पे चढ़ा रहा है, तो उसको ज्यादा स्पीड बढ़ाने का जरूरत है कि नहीं है? क्या 10 के स्पीड से पहाड़ पे गाड़ी को चढ़ा देगा? 20 के स्पीड से चढ़ा देगा? नहीं चढ़ेगा। हाँ, नहीं चढ़ पाएगा। उसको स्पीड क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा करना पड़ेगा, तब जाकर के वो पहाड़ी एरिया में गाड़ी को क्या कर पाएगा? पहाड़ पे चढ़ा पाएगा। समझ में आया? हमको उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, इतना बढ़िया से पूरा समझा दिए हैं। बताइए, मोशन के कारण किसी बॉडी में जो एनर्जी जनरेट होता है, उसे एनर्जी को क्या नाम देते हैं? काइनेटिक एनर्जी नाम देते हैं। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है बाबू? हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। यदि किसी वस्तु का मास ज्यादा है और वेलोसिटी भी ज्यादा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। किसी वस्तु का मास डबल है तो उसका हो जाएगा डबल, आधा है तब क्या हो जाएगा? ये सब हम बता दिए हैं, है ना? कोई दिक्कत? ठीक है।